वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो। वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो। हमें अव्यक्त बनना व्यक्त में आकर सिखाते हो। वतन में बैठ कर बाबा। ओम शांति। आज अव्यक्तवाणी की श्रृंखला में जिसे चारों ओर तपस्या का वायुमंडल है, तो बाप दादा को भी खींच हो रही है। और आज बाप दादा भक्ति के बीच पधारे, तो सुनते हैं बाप दादा के अनमोल वरदानी बोल कि बाप दादा तपस्या में हमें क्या प्रेरणा देते हैं। मुरली का टाइटल है जीरो और हीरो बनो। रिवाइज डेट है 19/7/69। आज किस लिए बुलाया है? तो कहा बाबा बल भरने के लिए। बल भरने के लिए बुलाया है, तो किस बात की निर्बलता समझते हो? विशेष किस बात में बल भरना है? सर्विस में भी बल किससे भरेगा? वो तो अपने से कितना बल भरा है, ये सिर्फ देखना है। आप सभी का नाम ही है शिव शक्ति। तो शक्तियों में शक्ति तो है ही, वह शक्ति स्वरूप बन रही हो। जैसा नाम वैसा हो, तो शक्तियां तो है ही। या बाबा पूछते शक्ति स्वरूप बन रही हो? बाप दादा तो आए ही हैं देखने कि कौन सा जेवर बाप दादा के सृष्टि के श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गए। अभी जेवर तो तैयार हो गए, लेकिन तैयार होने वाला क्या होता है? अगर जेवर तैयार हो जाता है, तो तैयार होने वाला जेवर आगे फिनिशिंग में जाता है। तो तैयार होने वाला क्या होता है? पॉलिश। अभी सिर्फ पॉलिश होनी है। मुख्य बात जिसकी पॉलिश होनी है वो यही है, सभी को ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। अव्यक्त स्थिति की पॉलिश ही बाकी रही है। तो मुख्य पॉलिश है अपनी अव्यक्त स्थिति का और अधिक से अधिक अभ्यास करना। ये स्थिति ही पॉलिश है। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो, शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखिए। यह पहला पाठ है, इसकी ही आवश्यकता है। जो भी सब धारणाएं सुनी है, उन सभी को जीवन में लाने के लिए यही पहला पाठ पक्का करना पड़ेगा। ये आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है। सर्विस की सफलता ज्यादा निकली, उसका भी मुख्य साधन यह है कि आत्मिक स्थिति में स्थित रहो, सर्विस करनी है। पहला पाठ ही पॉलिश।
इसकी ही आवश्यकता है। कभी नोट किया है सारे दिन में यह आत्मिक दृष्टि स्मृति कितना रहती है? सारा दिन हमारा ये अव्यक्त स्वरूप कहाँ तक रहता है? वह आत्मिक दृष्टि स्मृति कितना रहती है? इस स्थिति की परख अपनी सर्विस के रिजल्ट से भी देख सकते हो। यह अवस्था क्षमा है। क्षमा पर परवाने न चाहते हुए भी जाते हैं। आप सभी टीचर तो हो ही, बाकी टीचर से क्या बनने के लिए भट्टी में आए हो? विशेष तपस्या चल रही है, तो क्या बनने के लिए भट्टी कर रहे हैं? आप लोग बहुत सोचते हो, परंतु है बहुत सहज। अपने समान बनाने लिए बुलाया है। बाप भी परम शिक्षक है, सुप्रीम टीचर है, तो अपने समान बनाने के लिए बुलाया है। अपने समान अर्थात जीरो बनाने। जीरो में बीज या बिंदी भी आ जाती है, और फिर साथ साथ कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो उनको भी जीरो बनाना है। तो खास जीरो याद करने के लिए बुलाया है। बाबा जैसा है, बाबा समान वैसा ही बनना है, तो जीरो बनने के लिए बुलाया है। टीचर का रूप तो बहुत बनाया, लेकिन बहुत बड़ा फिर बहुत छोटा बनाने आया हूँ। टीचर तो हमारा ज्ञान का सागर है, तो जितना बड़ा फिर बहुत छोटा बनाने आया हूँ। जीरो कितना होगा? छोटा सा बिंदु। सभी से छोटा रूप है बाप का, और आप सभी का भी आत्मा भी छोटी बिंदी। तो अब जीरो को याद रखेंगे तो हीरो बनेंगे। हीरो एक्टर भी होता है और बाप दादा का प्रिय भी है। रतन को भी हीरा कहा जाता है। एक हीरो माना मुख्य एक्टर, और दूसरा रतन को भी हीरा कहते हैं। मुख्य एक्टर को हीरो कहा जाता है। तो अब समझा किस लिए बुलाया है? सिर्फ 2 अक्षर याद करने के लिए बुलाया है, जीरो और हीरो। ये 2 बातें याद रखेंगे तो बाप के समान सर्व गुणों से संपन्न हो जाएंगे। विस्तार को सार में समाया जाता है ना। 15 दिन इतनी स्टडी की है, बहुत कापियां भरी है। बाप दादा फिर आपके विस्तार को बीज में सुना रहे हैं। खूब पढ़ाई की, स्टडी की, क्लासेस की, तो बाप दादा विस्तार को बीज में सुना रहे हैं। और सभी भूल भी जाएं, ये तो नहीं भूलेगा। बाप दादा तो सार में सुनाते और बातें भूल जाए, लेकिन ये 2 बातें नहीं भूलेंगे। यह याद रखो, फिर देखना सर्विस में कितनी जल्दी चेंज आती है। जीरो और हीरो, ये 2 बातें याद रखना, फिर कितनी जल्दी चेंज आती है। आप सभी की इच्छा यही है कि हम भी बदले और समय भी बदले, अपने घर चले। जब घर चलने की इच्छा है तो फिर यह 2 बात याद रखो। फिर कमियों के बजाय कमाल करके दिखाएंगे। कमियां खत्म हो जाएगी और जहां भी देखेंगे
तो कमाल ही कमाल देखेंगे। तो अब इस भट्टी से क्या बनकर जावेंगे? तपस्या की है तो तपस्या का क्या लक्ष्य रखा, क्या बन के जावेंगे? जीरो बनना है, बाप समान बिंदी बनना है। जीरो से कोई बात ही नहीं होती, कोई पिछले संस्कार नहीं। यहाँ छोड़ने भी आए हो तो फिर अच्छी तरह से जो कुछ छोड़ना था वह छोड़ चले हो या थोड़ा साथ में भी ले जाएंगे? बाबा पूछ रहे, अच्छी तरह से जो छोड़ना था छोड़ चले या कुछ साथ में ले जाएंगे? क्या छोड़ा है और कितने तक छोड़ा है? थोड़े समय के लिए छोड़ा है या सदा काल के लिए छोड़ा है? ये भी देखना है। संगठन की शक्ति में छोड़ दिया है या स्वयं की शक्ति से छोड़ा है? संगठन की शक्ति का सहारा होता है। संगठन के बल से कोई भी कार्य सहज छूट जाएगा तो संगठन की शक्ति का सहारा होता है, लेकिन संगठन की शक्ति के साथ स्वयं की भी शक्ति चाहिए। जब भी जो छोड़ा है वो सदा काल के लिए, टेम्पररी नहीं। अब पुरुषार्थ हो, पुरुषार्थ सदा काल का चाहिए। तो जब भी जो छोड़ा सदा काल के लिए। बाप दादा को आप सभी प्रिय तो हो ही, क्योंकि बाप भी बच्चों की मदद से कार्य करा रहे हैं। तो कार्य में मददगार होने वाले प्रिय तो रहते ही हैं, लेकिन मददगार के साथ हिम्मतवान कहाँ कम बनते हैं। यहाँ हिम्मत छोड़ देते हैं। अगर हिम्मत हो तो मदद जरूर मिलेगी। मदद लेने के लिए भी विधि है। हिम्मत है तो बाप दादा की मदद जरूर मिलेगी। इसीलिए मददगार के साथ कुछ हिम्मतवान भी बनो। छोटी छोटी बातों में हिम्मतहीन नहीं बनना है। हिम्मतवान बनने से फिर आप सभी की जो इच्छा है वह पूर्ण होगी। अभी हिम्मत की आवश्यकता है। हिम्मत कैसे आएगी? हिम्मत भी बाबा बड़ा बढ़ाते हैं। हिम्मत कैसे आएगी? हर समय, हर कदम पर, हर संकल्प में बलिहार होने से। जो बलिहार होता है उसमें हिम्मत ज्यादा होती है। तो जितना जितना अपने को बलिहार बनाएंगे उतना ही गले में हार बनेगा। बाप दादा के गले में पिरोना है। जितना अपने को बलिहार करेंगे तो बाप दादा के गले का हार बन जाएंगे। अभी बलिहार होंगे, फिर प्रभु के गले का हार बनेंगे। अगर बलिहार बनकर के ही कर्म करेंगे तो दूसरों को भी बलिहार बनाएंगे, जिसको वारिस कहा जाता है। अभी प्रजा बहुत बनती है, वारिस कम बनते हैं। तो जितना बहुत बनाएंगे उतना ही नजदीक आएंगे। तो वारिस क्वालिटी के लिए भी विधि बाबा सुनाते, जितना बलिहार होकर कर्म करेंगे तो दूसरों को भी बलिहार बनाएंगे। तो जितना बहुत बनाएंगे उतना बाप दादा के नजदीक आएंगे। तो अब वारिस बनाने का प्लान सोचो। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को, बाप की मदद के पात्र बच्चों, जीरो बनने वाले ऐसे हीरो एक्टर आत्माओं, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार
और नमस्ते। ओम शांति।